हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है कदर। निम्मी, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? विनीता जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए कहा। निम्मी अभी भी अपने पापा रतनलाल जी पर चिल्ला ही रही थी कि आपको बस अपने पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या ज़रूरत है। मेरी सारी फ्रेंड्स लग्जरी लाइफ जी रही है और आप बस एक ही रट लगाते हैं कि शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना। विनीता जी ने कहा, बस करो निम्मी, तुम्हें बिल्कुल कदर नहीं है अपने पापा की। वो अकेले कितनी मेहनत करते हैं हम सब के लिए। देखो निम्मी, तुम्हारे सारे शौक हम पूरे नहीं कर सकते। अपनी हैसियत भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की नौकरी से जो कुछ बचता है उसमें तुम्हें हम हर महीने पॉकेट मनी मिल जाती है। मम्मी निम्मी तेज आवाज में बोलती, पॉकेट मनी? वाह मम्मी, उसे आप पॉकेट मनी कहती हो? हर महीने 1000 रुपये, इतने तो मेरे एक दिन में खर्च हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इस महीने में कम से कम 5000 रुपये चाहिए। निम्मी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उधर रतनलाल जी बेचारे चुपचाप से झुकाए बैठे थे। 1 साल पहले ही बेटी की शादी की थी वह, पर वह अपनी शादी के तुरंत बाद ही अलग हो गए। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे की जोड़ रहे थे। अब बेटी को भी ऐशो आराम चाहिए था। 55 साल की उम्र में एक प्राइवेट नौकरी है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है। न जाने आगे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उसकी आंखें नम हो चली थी। कभी कभी लगता था कि हार मान गए, लेकिन जीवन अपनी जिम्मेदारी निभाते फिर हिम्मत कर बोलते हैं, विनीता इसे 5000 रुपये दे दो, इस महीने में हम किसी तरह चला लेंगे। बेटो बेटी की ताने से परेशान रतनलाल जी ने विनीता की ओर देखकर कहा, आप इसकी आदत बिगाड़ रहे हैं जी। कभी हमने अपने ऊपर 5000 रुपये खर्च नहीं किए। ये सुनकर निम्मी बोली, ओ हो, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर देना नहीं चाहते हो। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। निम्मी, ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे पापा एक प्राइवेट नौकरी में दिन रात एड़ियाँ रगड़ते हैं, वे भी पता नहीं कब चली जाए। बेटा है कि शादी होते ही अलग हो गया और अब बेटी की लग्जरी लाइफ जीनी है। विनीता जी ने गुस्से से कहा और अंदर चली गई। अलमारी में से 5000 रुपये लाकर निम्मी के हाथ पर रखते हुए कहा, आज तो दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारे ऐशो आराम के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। अगर तुम्हें अपने शौक मौज पूरे करने हैं तो तुम कोई जॉब कर लो। निम्मी पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। विनीता जी अपने कमरे में आई और बोली, सुनो जी, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे इकट्ठा करो। विनीता जी ने कहा तो रतनलाल जी का दर्द उमड़ गया। कहाँ से करो इकट्ठा? सोचा था बेटा कमाने लगेगा तो कुछ सहारा देगा, लेकिन वह भी खिसक गया। उसे पता कि बहन की शादी करनी है, फिर भी पापा कभी भी घर बैठे जाएंगे। अपना घर संभालने से ज़्यादा उसकी पत्नी के सारे ऐशो आराम जिंदगी को ज़्यादा महत्व दिया। वनिता जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ कि इसके भी हाथ पीले कर दो, हम दोनों किसी तरह अपनी गुजर बसर कर लेंगे। रतन लाल जी उठे और अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गए। रोजाना के ही झगड़े इसी तरह समय बीतने लगा। एक दिन निम्मी ने शाम को घर आकर बताया, पापा मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम सिंपल कोर्ट मैरिज करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरी शादी के लिए जोड़ा है वो आप मुझे दे देना, लेकिन बेटा जब शादी ही करनी है तो अच्छे से करो, उनके परिवार से मिलकर बात कर लेते। रतनलाल जी ने कहा तो निम्मी ने कहा, नहीं पापा, राजीव को ये सब पसंद नहीं है, उसने तो अपने घर पर बताया भी नहीं है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन में बहस होती रही। हार कर रतनलाल जी ने विनीता जी बेटी की एफडी तुड़वाकर पैसे दे दिए। कोर्ट मैरिज के लिए निम्मी सुबह निकली तो विनीता जी कहा, हम भी चले क्या बेटा साथ? नहीं मम्मी, हम दोनों होंगे और गवाह के लिए 2 दोस्तों को बुलाए। शादी करके मैं उनको साथ लेकर आ जाऊंगी आपसे मिलाने। निम्मी ने बात को टालते हुए कहा। रतनलाल जी की सारी बात सुनकर खामोश बैठे थे। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटी वो पैसों का क्या किया? उसने बैंक में डाल दिए क्या तुमने? निम्मी ने कहा, नहीं पापा, वो राजीव को दे दिए हैं, उन्हें बिजनेस शुरू करना है, साथ ही फ्लैट भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो गया। निम्मी सज सवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी के इंतजार में घर सजा कर वनिता जी इंतजार कर रही थी, लेकिन निम्मी नहीं आई। कई बार फ़ोन भी किया निम्मी को, लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। शाम को निम्मी का फ़ोन आया, क्या हुआ मम्मी, कितने मिस कॉल आई हैं आपकी?
विनीता जी ने कहा, वो बेटी बस यही जानना था कि तुम लोग कितनी देर में आ रहे हो। नहीं मम्मी, हम नहीं आ रहे हैं, राजीव ने मना कर दिया है। उसने कहा कि जब अपने घर वालों को छोड़ दिया तो मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो। वैसे भी आपके पास अब बचा ही क्या है देने के लिए, मेरे पैसे मैंने ले लिए, आप मुझे भूल ही जाओ। निम्मी का जवाब सुनकर विनीता जी का दिल थक से बैठ गया। वो सोफे पर बैठे रतनलाल जी से देखा तो जल्दी से पानी लाकर उन्हें दिया। पीकर उन्होंने कहा, क्या इसी दिन के लिए औलाद को पालते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने हमें कोई हक नहीं है क्या? सारा रिश्ता बस पैसों के लिए ही था? रतनलाल जी पूछने पर उन्हें सारी बात बता दी। आज उसकी बेटी की शादी थी जिसके लिए रतनलाल जी ने पूरा एक पैसा जोड़ा था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों गम में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा था, खाने का मन नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में रो रहे थे। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया। एक दिन उसका बेटा रोहित घर आया और बोला, आप लोगों ने निम्मी की शादी कर दी, वो मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया कि मैं अपनी बहन की शादी को भी नहीं देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम ही शादी में शामिल नहीं हुए तो तुम्हें क्या बताते। विनीता जी ने सारी बात रोहित को बता दी। रोहित ने तुरंत निम्मी को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर किसी के रोने की आवाज़ आई। भाई, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजीव मुझे धोखा देकर सारे पैसे लेकर भाग गया। मम्मी पापा को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे आकर ले जाओ, मेरे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए शिमला आए थे, होटल वालों की पेमेंट करनी है। रोहित ने सारी बात अपने मम्मी पापा को बताई और पैसों का इंतजाम करने जाने लगा तो रतनलाल जी ने कहा, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी साथ चलते हैं। पता है तेरे पास भी नहीं होंगे पैसे तो। रतनलाल जी और विनीता जी अब तक बेटी के व्यवहार से दुखी थे। बेटी पर मुसीबत का सुनकर उसका प्यार फिर से उमड़ पड़ा और सब कुछ भूलकर शिमला के लिए रवाना हो गए। बेटी से मिले निम्मी अपने माता पिता और भाई को देखकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी पापा, मैंने आप लोगों की कदर नहीं की। मैं दुनिया भी चकाचौंध पैसों के लालच में भूल गई थी। माँ बाप के अलावा कोई हमारा भला नहीं सोचता। आज मुझे समझ आ गया है कि बाहर की दुनिया बहुत मतलब है। ये सुनकर विनीता जी ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बेटा कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं ना, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अब घर चल। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।